लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप, असली मुद्दों पर नहीं हो रही चर्चा। एलपीजी सप्लाई पर संकट, सरकार ने एस्मा किया लागू, पेट्रोलियम मंत्रालय ने बनाई कमेटी। ट्रंप के बयान से गिरा कच्चा तेल, भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला। इसके बाद प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी गई और अब इस पर करीब 10 घंटे तक चर्चा होगी। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में पक्षपात कर रहे हैं। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को करीब 20 बार रोका गया और कई बार उनका माइक भी बंद किया गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी सदन में बोलकर चले जाते हैं और दूसरों की बात नहीं सुनते। कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वे सच कहते हैं और इसी वजह से उनकी लगातार आलोचना की जाती है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि असली मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद की संस्थाओं को कमजोर किया है। मैं नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ असली चर्चा नहीं हो रही है। जो एक्चुअल मुद्दे, वंदे मातरम पे हमने चर्चा कर ली भर के, और नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर सारी आलोचनाएं करते रहे हैं, लेकिन हमने एक असली चर्चा नहीं की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है, आज देश की स्थिति क्या है। आप अमेरिका को सब कुछ ऐसे थाली पे परोस कर दे क्यों रहे हैं, आप अडानी अंबानी जी को सारा देश बेच क्यों रहे हैं, ये चर्चा नहीं हुई है। और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमजोर कर दिया है, ये किया है, वो किया है। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत ये है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने खराब की है, इन्होंने खत्म की है, कि हर संस्था को खत्म। ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देश में गैस सिलेंडरों की संभावित किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई के प्रबंधन के लिए एस्मा लागू कर दिया है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली तेल और गैस सप्लाई को बाधित कर दिया है, जिससे भारत समेत कई एशियाई देशों पर असर पड़ रहा है। फिलहाल सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक यूनिट्स और कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई कम कर दी है, जिस पर होटल इंडस्ट्री ने चिंता जताई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति संकट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। 3 तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों वाली ये समिति होटलों, रेस्तरां और अन्य उद्योगों की मांगों की जांच करेगी। मंत्रालय ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और घरेलू बुकिंग अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सिलेंडर की कमी जारी रहती है तो लोगों को फिर से पुराने समय की तरह कंडे और लकड़ी से चूल्हा जलाने की नौबत आ सकती है। उन्होंने सरकार से जल्द आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और लोगों को राहत देने की मांग की है। इस बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 11वें दिन अमेरिकी इजरायली बलों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर रात भर सबसे भारी बमबारी की। इसमें कम से कम 40 लोग मारे गए और कई सैन्य ठिकानों समेत एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स बेस के पास अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने तुरंत जवाबी हमले किए। उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने
यूएई, सऊदी अरब और कुवैत पर ड्रोन मिसाइल दागे और इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी अल हरीर एयरबेस पर 5 मिसाइलें मारी, जिससे 4 ईरान समर्थक लड़ाके मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अमेरिका इजराइल के हमलों में 1255 लोग मारे जा चुके हैं और 12,000 घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर नागरिक, बच्चे और बुजुर्ग हैं। उधर इजराइल में ईरानी मिसाइली हमलों से कम 13 लोग मारे गए और 1900 से ज़्यादा घायल हैं। अमेरिका के 7 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हमले जारी रखेगा। युद्ध का अंत वो खुद तय करेगा और अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मोदी कैबिनेट ने आज दिल्ली में हुई बैठक में करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इनमें जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने, मदुरई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने, पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर तक चौथी रेलवे लाइन बनाने, सैंथिया पाकुड़ चौथी लाइन परियोजना, मध्य प्रदेश में बदनावर थांदला टिमरावानी हाईवे को 4 लेन का बनाने और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद की तरफ से जोड़ने जैसे अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के अस्पतालों की स्थिति को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की चिरंजीवी योजना में बदलाव के बाद बजट की कमी और कुप्रबंधन से गरीब मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। गहलोत ने साथ में एक अखबार की खबर भी लगाई और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में उनके पत्र का जिक्र तो राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन दिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पुंजला जैसे नए अस्पतालों का निर्माण पूरा होने के बावजूद शुरू नहीं करा पा रहे और न पुराने अस्पतालों का ठीक रखरखाव हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार से चिकित्सा सुविधाओं में तुरंत सुधार की अपील की है। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लगातार तीसरे दिन विरोध का सामना करना पड़ा। वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने गो बैक के नारे लगाए और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इससे पहले कालीघाट मंदिर और कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। दरअसल पोस्ट एसआईआर इलेक्टोरल रोल में कथित तौर पर मनमाने तरीके से वोटरों के नाम हटाने को लेकर विवाद चल रहा है। विरोध के बावजूद सीईसी ज्ञानेश कुमार अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं। वे चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पर वीएसआर वेंचर्स के साथ उनके कथित रिश्तों को लेकर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पटेल फर्म के मालिक वीके सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए थे और उन्हें पता था कि तेलुगु देशम पार्टी के सिंह के साथ करीबी रिश्ते हैं। बता दें कि वीएसआर वेंचर्स ने 28 जनवरी को क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया था, जिसमें उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हो गई थी। रोहित पवार ने कहा कि अगर प्रफुल्ल पटेल अजित दादा के इतने करीब होते तो उन्हें वीएसआर वेंचर्स की जांच में देरी के बारे में और उनके टीडीपी कनेक्शन के बारे में बताना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए अलग एक्सपर्ट पैनल बनाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन लोगों के लिए नो फॉल्ट मुआवजा नीति तैयार करे जिन्हें कोविड टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करना पड़ा है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने निर्देश दिया कि वैक्सीन से जुड़े साइड इफेक्ट के आंकड़े समय समय पर सार्वजनिक किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता और मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि देश की सभी महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी हो सकता है। अदालत ने शरिया विरासत कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के प्रावधान रद्द कर दिए जाते हैं तो क्या इससे कोई कानूनी शून्य पैदा नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि ऐसी स्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया जा सकता है और मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर विरासत अधिकार मिल सकते हैं। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।